नगीनपुर की विदाई। एक भूतिया गांव की खौफनाक दास्तां। राजस्थान के सुदूर इलाके में बसा एक गांव है नगीनपुर। सुनने में ये गांव एकदम आम लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई इंसान की रूह तक को कंपा सकती है। आज से करीब 165 साल पहले ये गांव एक दिन में वीरान हो गया। ना कोई विदाई, ना कोई शोर, बस एक खामोशी और पीछे छूटे कुछ अधूरे रहस्य। नगीनपुर गांव पहले कभी अपनी समृद्धि और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं यहाँ के लोग इतने प्रगतिशील थे कि उन्होंने रेत में पानी सहेजने की कला भी सीख ली थी। गर्मियों में भी घर ठंडे रहते और हर गली जैसे किसी दैवीय शक्ति से रक्षित हो। यहाँ रहने वाला समुदाय था द्विवेदी ब्राह्मण, जो 100 से अधिक गांवों में फैले हुए थे। नगीनपुर था उनका सबसे सुंदर गांव। गांव में रहता था जागीरदार दौलतराम, जो राज्य के दीवान से संबंध रखता था। दौलतराम के मन में गांव की सबसे सुंदर लड़की शुभांगी के लिए विकृत इच्छाएं पनपने लगी थीं। शुभांगी द्विवेदी समुदाय की बेटी थी और दौलतराम किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। दौलतराम की धमकियों के बाद गांव वालों ने एक पंचायत बुलाई और निर्णय लिया कि हम अपनी बेटी को नहीं देंगे, चाहे इसके लिए पूरे गांव को छोड़ना पड़े। गांव वालों ने रातों रात नगीनपुर को खाली कर दिया। जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया, यहाँ जो भी बसेगा या तो पागल हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तब से नगीनपुर उजड़ा पड़ा है। साल था 2012। एक यूट्यूब चैनल चलाने वाला ग्रुप मिस्टिक ट्रैवलर्स, जिसमें 3 सदस्य थे, राघव, नैना और दीपेश, उन्होंने नगीनपुर की असलियत जांचने की ठानी। उनके पास था एक आधुनिक ईएमएफ डिटेक्टर और एक स्पिरिट बॉक्स। राजस्थान की धूप में भी दोपहर 2 बजे ठंडी हवा बहने लगी। ईएमएफ डिटेक्टर की सुई उछलने लगी। मोबाइल की बैटरी एकाएक 100% से 10% हो गई। जब राघव गाड़ी से पानी की बोतल लाने गया तो उसने देखा कि गाड़ी की खिड़कियों पर छोटे बच्चों के पंजों के निशान थे, जबकि आसपास एक भी बच्चा नहीं था। पास ही एक दुकान दिखी, जिसके अंदर बैठा दुकानदार अजीब सा लग रहा था। पीली आंखें, लंबे दांत और फटी आवाज। राघव ने बिस्किट और नमकीन खरीदे, पर जब वो दोस्तों के पास लौटा, वो दुकान गायब थी और हाथ में रखे स्नैक्स हवा में उड़कर गायब हो गए। जैसे ही राघव ने गांव की सीमा पार की, उसे गले में जलन महसूस हुई। खून निकल रहा था। वहां कोई था जिसने नाखून से रगड़ा था, लेकिन ना कोई दिखा, ना कोई आवाज आई। रात 9 बजे जैसे ही अंधेरा बढ़ा, पूरे गांव में पायल की छनछनाहट, महिलाओं की हंसी और बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। स्पिरिट बॉक्स पर एक आवाज आई, हम लौटेंगे, तुम क्यों आए हो? दीपेश ने पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, हम द्विवेदी हैं, हमारी भूमि से दूर जाओ। गांव के मंदिर के पास उन्होंने देखा कि 6 सफेद साड़ियों में महिलाएं, जो हवा में तैरती सी दिख रही थीं। उनके चेहरे अस्पष्ट थे, लेकिन आंखें जली हुई लग रही थीं। तीनों ने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता गोल गोल उन्हीं जगहों पर वापस लाने लगा। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सुबह के करीब 4 बजे दीपेश कहीं गायब हो गया। ढूंढने पर सिर्फ उसके कपड़े और एक जली हुई डायरी मिली, जिसमें लिखा था, मैं अब तुम्हारा हूं। किसी तरह राघव और नैना गांव से बाहर निकल पाए। वापस आकर उन्होंने ये बात अपने चैनल पर साझा की, लेकिन कुछ ही दिन बाद वीडियो डिलीट कर दिया गया। राघव को नींद में डरावने सपने आने लगे, उसी महिला के जो सफेद साड़ी में दिखी थी। 2023 में एक पत्रकार अनामिका घोष ने इस केस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोची और गांव में गई। वो लौटकर नहीं आई। उसके कैमरे से मिले वीडियो में वही महिला दिखती है, पर अब उसकी आंखें काली और भयानक हो चुकी थीं। राज्य सरकार ने उस क्षेत्र को संरक्षित हॉन्टेड जोन घोषित कर दिया। अब वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता सूर्यास्त के बाद। गांव के बाहर एक पट्टिका है, ये भूमि श्रापित है, यहाँ आत्माएं हैं, लौट जाओ। पर कुछ जिज्ञासु लोग अब भी जाते हैं, या तो लौटकर नहीं आते या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि द्विवेदी ब्राह्मणों की आत्माएं आज भी वहां हैं, अपने श्राप की रक्षा करते हुए। राघव ने आखिर में अपने अनुभव पर एक किताब लिखी, नगीनपुर, जहां आत्माएं सांस लेती हैं। उसकी किताब के पहले पन्ने पर बस इतना लिखा था, जो नगीनपुर गया वो खुद में कभी लौटकर नहीं पाया।